नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। सरकार ने बहुत बड़ा एक कहते हैं ना कि बम गिरा दिया आपके ऊपर। यही समझ लीजिए, जो चीज निकल के आ रही है वो कहीं ना कहीं हमारे फेवर में तो नहीं जा रही। यानी कि अभी तक आप परेशान इंडियन एक्सचेंज थे, अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद आप इंटरनेशनल एक्सचेंज बाइनेंस, कुकॉइन या MEXC या बिटगेट जो भी बाहर के हैं उन सबसे भी शायद अब परेशान होने वाले हो। भाई अभी तक की जो न्यूज है उसके अकॉर्डिंग अब आगे अभी और भी इसकी परतें खुलेंगी, इसका और भी डिटेल आएगा तो वो भी आपको समय समय पे दिया जाएगा। और बाकी में आज मार्केट में थोड़ा सा देखिए डाउनफॉल भी आपको देखने को मिला। तो ये सारी की सारी लेटेस्ट अपडेट मैंने तुरंत के तुरंत आपको जो है ट्विटर पर बाकायदा शेयर की थी। अब हम जो पहला जो बॉम्ब गिरा है एक तरह से उसकी बात कर लेते हैं, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने गिराया है। और वो गिराया है साहब, वैसे तो देखिए मैंने जो भी था उसको हिंदी में इसीलिए पोस्ट किया कि मोस्टली जो लोग इंडियन जुड़े हुए हैं मेरे साथ, देखिए मोस्टली सारे, मैं तो यही कहता हूँ 100% इंडियन ही जुड़े हुए हैं, तो हिंदी में अच्छी तरह समझ लेंगे। इसीलिए मैंने पोस्ट भी हिंदी में ही डाला था। तो बहुत से लोगों को शायद फिर भी समझ में नहीं आया, तो मैंने कहा चलो आज वीडियो में भी इसको कवर कर ही देता हूं। तो देखिए साहब, एक MP ने पूछा और जो पूछा उसका जो जवाब आया, तो उस जवाब में यह था कि भाई देखिए, जो भी विदेशी, देखिए इंडियन जो हैं वो तो देखिए सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, वो तो कहीं नहीं जा सकते, उनका तो कोई मतलब ही नहीं है कि वो कुछ छुपा लें। क्यों? पहले से ही TDS जैसी चीज लगा दी है। तो इंडियन एक्सचेंज जो भी हैं वो तो देखिए कोई छुपा नहीं सकते एक भी चीज, तो उनकी तो सारी हिस्ट्री जो भी है सरकार के पास है। बात आती है निकल कर कि जो बाहर के एक्सचेंज है जो इंडिया में रजिस्टर्ड ही नहीं है लेकिन फिर भी इंडिया में अपनी सर्विस दे रहे हैं, क्या है? बैकडोर से। अभी जैसे हम लोग बाइनेंस यूज करते हैं या कुकॉइन यूज करते हैं या MEX यूज करते हैं, तो क्या इंडिया में रजिस्टर्ड है? नहीं, ये सब सब बाहर किसी न किसी दूसरी कंट्री में रजिस्टर्ड है, लेकिन फिर भी इंडिया में सर्विस तो दे रहे हैं। तो वो कैसे दे रहे हैं? बस इसी पर सरकार की नजर है। अब आप शायद क्लियर कट समझ रहे होंगे कि सरकार की जो नजर है वो इसी पर है कि भाई ये इंडिया के बाहर के एक्सचेंज और इंडिया में सर्विस दे रहे हैं। मोस्टली लोग जो ट्रेड कर रहे हैं वो बाहर के एक्सचेंज पे कर रहे हैं, इंडियन एक्सचेंज पे ट्रेड कर नहीं रहे। वॉल्यूम सारा इंडियन एक्सचेंज से बाहर चला गया, यानी कि बाहर के एक्सचेंजों में, जैसे आपके बाइनेंस, कुकॉइन जो भी है। तो अब कहानी वहीं शुरू हो जाती कि भाई हमको टैक्स तो मिला ही नहीं। सरकार को क्या चाहिए? टैक्स चाहिए। भाई इंडियन एक्सचेंज में तो आप बचा नहीं सकते। अब तक जो आप टैक्स बचा रहे थे वो सारा का सारा बाहर के एक्सचेंजों पे बचा रहे थे, ठीक है? तो अब उसी पर सरकार की टेढ़ी नजर है कि भाई BTC तो आपका यार ये तो $42,000 तक चला गया और यहां टैक्स थोड़ा कम आ रहा है, यानी कि इंडियन एक्सचेंज को यूज नहीं किया जा रहा, सब बाहर के एक्सचेंज यूज कर रहे हैं। भाई ठीक है, लाओ इनको भी लाइन में। अब कहानी ये है कि भाई जो सरकार से पूछा गया और सरकार ने कहा बिल्कुल जो बाहर के एक्सचेंज इंडिया में सर्विस दे रहे हैं, चाहे वो डायरेक्ट दे रहे हैं या इनडायरेक्ट दे रहे हैं, इनको भी इंडियन एक्सचेंज की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। यानी कि हमको इनसे भी TDS चाहिए और प्रॉफिट पर 30% टैक्स आपसे चाहिए। जब आप भाई कमाएंगे तो टैक्स भी देंगे। लेकिन अब सरकार कैसे वसूल करे भाई? क्योंकि आप देख रहे हो वो तो बाहर रजिस्टर्ड है, लेकिन अब उसी के लिए एक कानून लाने जा रहे हैं कि भाई देखिए, आपको अगर इंडिया में सर्विस देनी है तो आपको यहां रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, यानी कि इंडिया में। अब अगर कोई इंडिया में रजिस्ट्रेशन नहीं कराता और वो बाहर ही अपना जो है एक तरह सर्विस देना चाहता है, तो उसके लिए क्या करा जाएगा? उसके हो सकता है उसके ऐप को जो है बैन कर दिया जाए। अभी आप ट्रेडिंग किसके जरिए कर रहे हैं? बाइनेंस के ऐप से कर रहे हैं, कुकॉइन के ऐप से कर रहे हैं। ऐप कहां से डाउनलोड कर रहे हैं आप? कहीं नहीं, प्ले स्टोर से या iOS से। तो अब यहां सिंपल तरीका यह है कि जैसे आपने अपने यहां से देखा टिकटॉक गायब कर दिया, यानी सरकार ने टिकटॉक को इंडिया में बैन कर दिया। अगर जो एक्सचेंज इंडिया में रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा या इंडिया में जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से नहीं चलेगा, तो हो सकता है आने वाले समय में उस ऐप को ही यहां पर बैन कर दिया जाए। तो जब आपको प्ले स्टोर पर इंडिया में बाइनेंस मिलेगा नहीं, कुकॉइन मिलेगा नहीं, जो भी बाहर के एक्सचेंज है, देखिए मैं तो मोटा मोटा नाम ले रहा हूं फॉर एग्जांपल, तो आप बाहर के जो भी एक्सचेंज हैं जब प्ले स्टोर पे आपको मिलेंगे ही नहीं तो आप यूज कैसे करोगे? तो इसलिए अब ये मजबूरी हो जाएगी हर एक एक्सचेंज की, विदेशी एक्सचेंज की, कि इंडियन कम्युनिटी के साथ अगर काम करना है तो उसको इंडिया में रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा। अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराता तो इंडियन डाटा पूरा पूरा सरकार को देना पड़ेगा, जब सरकार चाहेगी तब। नहीं वो ऐसा करेंगे तो आपने वो
जो AML है यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है, ये आपने पहले काफी नाम सुना था, उसके तहत कार्रवाई भी होगी। तो ये है साहब पूरी पूरी कहानी, यानी कि सरकार को घुमा के टैक्स चाहिए, एक्सचेंज से भी चाहिए और आपसे प्रॉफिट पर टैक्स चाहिए, सरकार को टैक्स चाहिए, सीधी सी कहानी यहां पर ये है। तो अब आने वाले वक्त में और इस पर किस तरीके से कार्रवाइयां होंगी ये तो देखिए अभी और वक्त बताएगा आगे, लेकिन फिलहाल जितनी न्यूज आई है मैं उसको आपको बहुत सिंपल तरीके से एक तरह से बताने की कोशिश की है। तो बस सरकार का यही शिकंजा रहेगा कि भाई जो भी एक्सचेंज बाहर के हैं इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराओ या फिर इंडियन यूजर्स की हमें जो है पूरी की पूरी डिटेल दो। आप यहां इस तरीके से इसको बहुत सिंपल वे में समझ सकते हो। जो एक्सचेंज ऐसा नहीं करेगा, मे भी अभी ऐसा हुआ नहीं है किसी भी एक्सचेंज के साथ, किसके साथ हो सकता है ये भी मैं अभी क्लियर नहीं कर सकता, ये तो सरकार ही बताएगी। जैसे टिकटॉक को इंडिया से खत्म कर दिया गया, हो सकता है कि प्ले स्टोर से इंडिया में एक्सचेंज भी वो हटा दिया जाए जो ऐसा नहीं करेगा, जो सरकार की बात को नहीं मानेगा। अब जो दूसरा जवाब था वो ये था कि भाई जो अभी तक इंडिया में जितने भी क्रिप्टो से रिलेटेड जो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं उनकी लिस्ट, तो बाकायदा मैंने ट्विटर पर वो लिस्ट सारी प्रोवाइड करा दी है जिसमें इंडिया के सारे एक्सचेंज हैं। इसलिए देखिए इंडिया के जो भी एक्सचेंज है उनमें तो अभी वो वाली प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया के तो टोटल सारे के सारे एक्सचेंज मैंने पूरी लिस्ट आपको जो है ट्विटर पर प्रोवाइड करा दी है। जिसको देखनी है आप ट्विटर ज्वाइन कर लीजिए और वहां पर आप पूरी लिस्ट देख लीजिए। लेकिन वर्बली मैं आपको बता देता हूं कि जितने भी इंडिया में एक्सचेंज हैं वो सब के सब उस लिस्ट में अवेलेबल है, बाहर का कोई भी एक्सचेंज इस लिस्ट में नहीं है। तो बस आप यही समझ जाइए कहानी कि सरकार को टैक्स चाहिए, अब वो कैसे भी करके गर्दन पकड़ के चाहे खींच के लाके टैक्स जरूर वसूल करेगी, क्योंकि क्रिप्टो में अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है सरकार को, क्योंकि BTC ने जो छलांग मारी उसकी वजह से कहीं ना कहीं पेट में दर्द हो गया, इसी वजह से अचानक से ये बॉम्ब ऊपर से गिरा दिया गया। अब आगे किस तरीके से क्या और चीजें निकल के आएंगी तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। अब आते हैं मार्केट पर कि मार्केट में देखिए अभी 41,790 पर BTC ट्रेड कर रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूं। तो देखिए ये तो होना ही था, जब जरूरत से ज्यादा बुलिश मामला हो जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग तो होती ही होती है। और ये चीज मैंने देखिए लगभग ट्विटर पर जब ये प्रॉफिट बुकिंग का सीन शुरू होने वाला था उससे पहले ही शेयर कर दी थी अपने एक ट्वीट के जरिए, जो मैं आपको बताता हूं मैंने ट्वीट में क्या लिखा था। Many holders have got the opportunity to exit Bitcoin, neither profit nor loss, and now after selling here, we will wait to buy when I got down. There is a lot of profit booking and liquidation at this one point. Understand this situation and trade very carefully. ये मैंने आपको जो है लगभग 1.5 घंटे पहले ट्विटर पर इस चीज को अपडेट दिया था, और उसके बाद देखिए काफी सारे टोकन में प्रॉफिट भी बुकिंग हुई और मैंने कई सारे स्क्रीनशॉट आपको जो है ट्विटर पर शेयर भी किए। जैसे एवेक्स था उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट ले गया लोगों ने, XRP था उसमें भी अच्छा खासा, यहाँ तक कि BTC में भी 1000 से ज्यादा डॉलर का डाउन उसमें भी देखने को मिला। तो ये सारी चीजें मैंने ट्विटर पे उस टाइम शेयर कर दी थी, जो भी लोग ट्विटर पे एक्टिव होंगे उनको ये चीजें बहुत पहले पता चल चुकी होंगी। अब यहाँ बात यह है कि लिंक में भी अच्छा खासा डाउनफॉल आपको देखने को मिला, ये भी मैंने शेयर किया था। यह करना क्या है, कुछ नहीं करना, ये चीज तो होनी थी, कंफर्म था कि लिक्विडेशन तो होना ही है। जब इतना ज्यादा ऊपर जाएगा तो फिर देखिए कहीं नहीं प्रॉफिट बुकिंग की जाएगी, और वही चीज हुई है। सेंटिमेंट अभी भी देखिए पॉजिटिव ही है, कुछ नहीं बिगड़ा है, केवल ये थोड़ी बहुत मैंने सुबह के वीडियो में भी आपको ये चीज कही, दोपहर के वीडियो में भी ये चीज कही कि भाई लिक्विडेशन के लिए तैयार रहिएगा, या करेक्शन जिसको हम कहते हैं उसके लिए भी आप तैयार रहें। तो ये बस वही करेक्शन ही है, यहाँ पर आप ये टेंशन लेने की बात नहीं कि मार्केट नीचे क्यों जा रहा है। देखिए भाई एक हमेशा एक बार लाइन बोलता हूँ, प्रॉफिट आप नहीं लोगे तो कोई तो लेगा। तो बस वही सीन है कि बड़े बड़े लोगों को देखिए प्रॉफिट से मतलब होता है, उनको इससे मतलब नहीं है कि बुल रन आएगा या ये हमें करोड़पति बनाएगा। भाई साहब वो तो पहले से करोड़पति अरबपति हैं, उनको तो केवल अपने दूना करना है, 1 का 2 करना है, 2 का 4 करना है, तो वो भाई साहब प्रॉफिट बुकिंग करके ही इस चीज को करते हैं। उनको बुल रन से कोई मतलब नहीं है, क्यों, उनका पैसा इतना लगा हुआ है तो उनको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब हम लोगों ने तो थोड़ा थोड़ा लगा रखा है, तो भाई उससे उम्मीद ये करते हैं कि भाई करोड़पति बनेंगे, तो वो एक अलग सीन है। लेकिन ये है कि भाई देखिए प्रॉफिट पे मैं हमेशा आपको कहता हूं कि हम जो 2 पोर्टफोलियो पे काम करते हैं उसकी वजह वही है कि एक पोर्टफोलियो से पैसा जेब में आता है और एक हमारा लॉन्ग टर्म के लिए जो पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है, जब होगा जितना होगा देखा जाएगा, उसमें हम कुछ छेड़ते नहीं। तो ये प्रॉफिट बुकिंग वाली, जब मैं प्रॉफिट बुकिंग की बात करता हूं तो समझ लो हमारा सेकंड पोर्टफोलियो जिसमें हम केवल प्रॉफिट वाली बुकिंग के जो सीन होते हैं उसके लिए सोचते हैं।
तो यहां भाई देखिए लिक्विडेशन हुआ है, ज्यादा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, मार्केट अभी भी आपका बुलिश है और 42,000 फिर से दोबारा टच जल्दी होगा। और वहां जो मैंने एक कमेंट आपको जो पढ़ के सुनाया उसका मतलब वही था कि भाई देखिए यहां बहुत से लोग ऐसे थे जो कहीं ना कहीं लॉस में चल रहे थे बीटीसी में, जैसे ही आपका जो है ये 42,000 को क्रॉस किया है वो लोग थोड़ा प्रॉफिट में आ गए। उनको भी ये पता था कि यहां पर हम इसको एग्जिट कर देते, क्यों, उनका लॉस सारा का सारा रिकवर हो गया था। अब वो क्या करेंगे, जो अभी डाउन में आया यहां पर वो फिर से बाय करेंगे, बीटीसी आपका फिर से $42,000 के ऊपर जाएगा। तो ये कुछ चीजें मार्केट में हैं जो चल रही हैं। बाकी देखिए हाँ, इंडियन गवर्नमेंट ने जरूर थोड़ा सा देखिए शिकंजा कस दिया है अब इंटरनेशनल एक्सचेंजों के लिए। थोड़ा सा अलर्ट रहिए, अपनी ट्रेड को कंप्लीट लिखते रहिए या अपनी याद रखिए या कहीं सेव करके रखिए कि आपने कहां कौन से एक्सचेंज पर क्या क्या किया है, क्योंकि अभी इसकी डिटेल और आनी बाकी है। लेकिन थोड़ा सा जितना अभी आया है उतना मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।